हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं डी के सोनवाल एक बार फिर स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेके आ गए हैं, जो कि बहुत अच्छी खुशखबरी होती है नर्सेज के लिए कि वो एक अच्छे पैकेज पे काम करें विदेश में जाके, फॉरेन में जाके। और कुछ अपने जो स्टेट है, अपना होम टाउन है, नियर बाई जॉब करना पसंद करते हैं। लेकिन लगभग जो नर्सेज हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स जो कि पदनाम हैं, सभी चाहते हैं कि एक अच्छे पैकेज में काम करें। तो आज हम आपके लिए ऐसी ही सरकारी भर्ती बोल सकते हैं या सरकार के थ्रू बोल सकते हैं, जापान नर्सिंग भर्ती 2024-25 लेके आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। भारत सरकार व राज्य सरकार करेगी भर्ती जापान नर्सेज के लिए। ये 2024-25 की बहुत बड़ी पहल होने जा रही है अपने इंडिया के अंदर। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो अपने अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने मेट्रो सिटी, जैसे अपने कैपिटल है दिल्ली। तो दिल्ली का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। तो दिल्ली में आप सभी को पता है कि एक जो नर्स होती है, स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर जो भी आप बोलते हो, तो एक नर्स की जो वहाँ पे पेमेंट बनती है ना, इनिशियल जो पेमेंट बनती है वो 25 to 30 के अप्रॉक्सीमेटली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखने को मिलती है। वहीं जो स्मॉल सिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पर 10 से 15 हज़ार रुपये 10 to 5 की सैलरी अप्रॉक्सीमेटली बन जाती है। आप सभी को अच्छे से पता है। और कुछ जो लोकल हॉस्पिटल्स होते हैं तो वो आपको पता ही है, 7-8 हज़ार रुपये ऐसे कुछ देते हैं, जो NABH अप्रूव्ड नहीं होते हैं। लेकिन आज मैं आपको बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पर आपका पैकेज रहेगा 2 to 2.5। कितना? 2 to 2.5। अब आप सोचोगे सर ये आप जल्दी बता दो, के है या फिर लैक्स है, क्या है। तो आप सही सुन रहे हो, ये लैक्स है ना। 2 लाख से 2.5 लाख रुपए पर मंथ आपका यहाँ पर सैलरी पैकेज है वो रहने वाला है। कंप्लीट डिटेल हम देखेंगे, ऑफिशियल न्यूज़पेपर की कटिंग लेके आए हैं आपके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पास में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको ऑल पर प्रेस कर लेना है। ऐसे ही कैरियर से रिलेटेड अपडेट आपके लिए लेके आते रहते हैं। जॉब से रिलेटेड अपडेट है वो लेके आते रहते हैं। ऑल ओवर फील्ड की वैकेंसीज के बारे में हम आपको दोनों चैनल के माध्यम से अपडेट देते हैं, जानवी नर्सिंग क्लासेज और डी के सोनवाल सर 360 डिग्री। ओके, तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये वीडियो भी दोनों चैनल पे आने वाला है। साथ ही मैं आपको छोटा सा एक बेसिक बताऊंगा, मतलब आपको क्या करना है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना है, जानवी नर्सिंग क्लासेज के नाम से। और डी के सोनवाल 360 डिग्री जो चैनल है उसके अलग है। तो दोनों ही आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना। जैसे मैं आपको ये भी बता दूं, ये देख सकते हो आप, एडी के सोनवाल सर 360 डिग्री है, वो जानवी नर्सिंग क्लासेज मैंने दिखा दिया। दोनों ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सअप पे भी, व्हाट्सअप चैनल है वो जो कि हमारा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट पेपर की न्यूज़ हम डाल देते हैं, देख सकते हो आप। तो ये इसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा। व्हाट्सअप आप डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकते, बिना लिंक के ज्वाइन नहीं हो पाएगा। ये व्हाट्सअप चैनल है वो। बाकी टेलीग्राम चैनल है वो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए गाइस, बहुत टाइम हो गया आपको इंतज़ार करते हुए, हम बात कर लेते हैं जापान नर्सिंग भर्ती कैसे होने जा रही है अभी। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जापान के प्रतिनिधि मंडल ने किया था दौरा। विदेश सेवा के लिए सरकार तय करेगी नियम। अब आप देख सकते हो, विदेश सेवा के लिए खुद सरकार तय करेगी ये सारे नियम, है ना। और यहाँ पर अच्छी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। ये आप देख सकते हो 17/11/2024 का पेपर की कटिंग है, बेहरौड कोटपुतली भास्कर का है। नेक्स्ट हम चलते हैं। जापान में बुजुर्ग बड़े, सेवा को नर्सेज कम। राजस्थान से मांगे, सरकार इच्छुक नर्सेज की डिटेल जुटा रही है। तो आप भी अपने जो, जैसे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, जैसे एग्जांपल जयपुर ले लेते हैं, तो आप जयपुर से बिलोंग करते हो, तो आपके जो CMHOs हैं, PMO हैं वहाँ के, तो उनसे आप एक बार कांटेक्ट कीजिए। जो भी आपके एरिया लगता है, जैसे किसी का चाकसू ब्लॉक लगता है तो आप वहाँ के BCMO से कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर चाकसू में जिला चिकित्सालय है तो वहाँ PMO होगा,
और अगर सीएससी है तो वहाँ फिर सीएससी इंचार्ज होंगे। तो आप उनसे कांटेक्ट करिए कि सर ये सरकार इच्छुक नर्सेज की डिटेल जुटा रही है, तो इसमें कैसे क्या प्रोसेस है, मैं आपको बाकी यहाँ पर क्लियर कर दूंगा जो भी इसमें बताया गया है वो। बाकी आपको ऑफिस में जाके एक बार कंफर्म कर लेना है, पहले मैं आपको डिस्क्लेमर बता दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अब, राज्य की सेवारत व निजी क्षेत्र में कार्यरत ग्रेजुएट नर्सेज को जापान जैसे देश में कार्य करने का सपना सच हो सकता है। देख पा रहे हैं आप, सपना सच हो सकता है। जापान में विजयों की बढ़ती संख्या के बीच नर्सिंग कर्मियों की कमी को लेकर वहाँ के प्रतिनिधि दल ने अपने इंडिया का दौरा किया था। कहाँ का दौरा किया? अपने इंडिया का। क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर नर्सेज की कमी थी, है ना। राज्य का भी दौरा किया अपने, स्पेशली राजस्थान की नर्सों की ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि आपको पता है कि एक तरह से जो नर्सेज का जो पिता है, बाप है, वो तो राजस्थानी है, क्योंकि राजस्थान से अच्छा नर्सिंग ऑफिसर या अच्छी नर्स कहीं और मिल ही नहीं सकती, आप जानते हो ये चीज़ अच्छे से। यहाँ एक नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी उन्होंने उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में एक कॉलेज भी खोलना चाहते हैं, ताकि उनको यहाँ से जो जो राजस्थान के कैंडिडेट्स नर्सिंग करेंगे वो सीधा वहाँ ले जाएंगे, उनको फिर जो खर्च है ना वो कम करना पड़ेगा, उनका खर्च है वो बच जाएगा। जैसे वो एग्ज़ाम कराएंगे, उसके लिए उनको लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी, तो वो पहले ही उस कोर्स के दौरान ही सब कुछ कर लेंगे। तो ऐसे उन्होंने मंशा जताई है। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने चिकित्सा विभाग से जापानीज हॉस्पिटल और केयर होम्स में सेवा देने के इच्छुक राज्य के और प्राइवेट नर्सिंग कर्मियों से विकल्प मांगे हैं। गौरतलब है कि जापान में वृद्धजनों की बढ़ती हुई संख्या एवं राजस्थान की नर्सेज की, देखो मैं आपको बता रहा था ना कि राजस्थान की नर्सेज है ना, उनकी कार्य कुशलता मतलब जो स्किल पावर है ना वो विदेशों में भी जानी जाती है। नर्सेज की कार्य कुशलता को देखते हुए राज्य में ग्रेजुएट नर्सेज की मांग की है। इसके बाद निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ने सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सीएमएचओ, पीएमओ आदि को पत्र लिखकर जापान सेवा के करने के इच्छुक राज्य के एवं निजी सेवारत कर्मचारियों को जानकारी मांगी है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ यहाँ पर, है ना। फिर आप ऐसे कहोगे सर ये तो हम ही पढ़ लेते, ये तो हमें ही आता है हिंदी पढ़ना। मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो, सरकारी में कर रहे हो, सरकारी वाले भी जा सकते हैं, प्राइवेट वाले भी जा सकते हैं, साथ ही साथ बेरोजगार भी यहाँ जा सकते हैं। तो आप अपने जो नियर बाई पीएमओ लगता है, सीएमएचओ लगता है, वीसीएमओ लगता है, जो भी आपके सीएससी इंचार्ज हैं, एक बार आप वहाँ पर जाइए और वो जो इन्फॉर्मेशन है, आपके जो डाटाज है वो कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो एक बार आप वहाँ कांटेक्ट कीजिए। आप संविदा पे काम कर रहे हो राजस्थान में, या फिर आप सरकारी परमानेंट कर रहे हो, या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कर रहे हो, तो आप जाइए। ये तीनों ऑप्शन आपके पास हैं, या फिर बेरोजगार हैं वो भी जा सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन मैंने रख दिए, तो चारों जाइए और आप वहाँ पर जानकारी लीजिए कि सर क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट देना है, क्या प्रोसेस रहेगा। वो सारी चीज़ें आपको विभाग बताएगा, बाकायदा बताएगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार ही इस भर्ती को कंप्लीट करवाएगी। जापान में नर्सेज की सर्विसेज डिमांड से रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध होने तक भारतीय नर्सिंग प्रोफेशन की कल्चरल डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी। इससे क्या है, जो भारत की जो डाइवर्सिटी है ना कल्चरल वाली नर्सिंग प्रोफेशन की, वो भी बढ़ेगी। इसकी गाइडलाइन को राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। अभी तक ये कह रहे हैं कि मतलब ये इनको जो डाटा दिया है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी ये नर्सेज एसोसिएशन के राजपाल सिंह यादव, इन्होंने कहा है कि भाई अभी तक इन्होंने जो राज्य सरकार है, राजस्थान के जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जो निदेशालय है, वहाँ से अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं की है कि भाई कैंडिडेट को कैसे मतलब प्रोसीड करना है जापान के लिए। वो सारी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं की हैं। अभी तक अमेरिका और यूरोप में ही ज़्यादातर अवसर थे। भारतीय नर्सेज की विदेशों में मांग रहती है हमेशा, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है इंडिया का कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा नर्सिंग की जाती है, और सबसे ज़्यादा जो स्किल है, जो स्किल एबिलिटी है, वो राजस्थान की नर्सेज के अंदर देखने को मिलता है। इसीलिए इंडिया का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, जहाँ राजस्थान की जो नर्सेज है, जो नर्सिंग ऑफिसर है, वो नहीं मिले। ऐसा कोई प्राइवेट सिंगल हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का नहीं मिलेगा इंडिया के अंदर, है ना। तो ये डिमांड आजकल विदेशों में भी होने लगी राजस्थान नर्सेज की।
भारतीय नर्सेज की विदेशों में मांग रहती है, लेकिन भारतीय नर्सेज मुख्यतः अमेरिका, कनाडा, यूके, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कार्यरत है, जिसमें पंजाब, दिल्ली, दक्षिण भारत से ज़्यादा हैं और राजस्थान से इनकी संख्या कम है। तो अब राजस्थान की संख्या बढ़ाना वो चाह रहे हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के साल 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सालाना नर्सिंग स्कूलों में लगभग 2 लाख से ज़्यादा नर्सिंग कोर्स की सीटें निकलती हैं। ज़्यादातर महिला नर्स प्रशिक्षण के बाद विदेश चली जाती हैं। भारत के अस्पतालों में करीब 24 लाख नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है। अभी भी भारत में 24 लाख नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है, जबकि 7 लाख से ज़्यादा भारतीय नर्सें विदेशों में काम कर रही हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ डाटा भी इन्होंने दिया है। ट्रेड नर्स एसोसिएशन जो TNAI है, ट्रेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TNAI जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है, अनुसार देश में सालाना नर्सिंग पास करने वालों में से 40 से 50% लड़कियां 2 साल के अंदर ही अपना करियर बनाने के लिए विदेशों में चली जाती हैं। क्यों? देखो, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, वो इन्होंने भी बताया यहाँ रीजन। क्योंकि दिल्ली में 25 से 30 हज़ार सैलरी रहती है, जबकि छोटे शहरों में 10 से 15 हज़ार, और जो छोटे हॉस्पिटल होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत लेवल पे तो नहीं होते ज़्यादातर, लेकिन जो छोटे टाउन होते हैं ना, वहाँ पे जो सैलरी देते हैं ना, वो 6 से 8 हज़ार, 10 हज़ार इतना देते हैं। लेकिन विदेशों में जो नर्सिंग कर्मियों का वेतन रहता है ना, वो 2 से 2.5 लाख, 3 लाख तक रहता है। मेरा कोई फ्रेंड है, वो अभी 280 के पैकेज पे मंथली, और अच्छा कमा रहा है, मेरे साथ कोचिंग किया था। और अगर आपको भी जाना है तो आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा उसके लिए, अब्रॉड के लिए, जैसे DHA होता है, NCLEX होता है। तो वो सारा प्रोसेस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो दोस्तों, आपको जानकारी समझ में आई होगी, और आप अगर जाने के इच्छुक हो तो आप अपने जो नियर बाई CMHOज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो मेडिकल कॉलेज के PMOज हैं, उनसे एक बार कंसल्ट कीजिए, उनसे गाइडलाइन पूछिए क्या प्रोसेस रहेगा सर। जो भी है वो बताएंगे आपको, और गवर्नमेंट इसमें आपकी पूरी मदद करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू ही आपको जाना है। कोई फर्जी तरीके से आप जा नहीं रहे हो, तो आप एक बार पता कीजिए अपने नियर बाई, और हमें पता कहीं से चलता है तो आपको ज़रूर अपडेट देंगे। सो आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलेंगे किसी अच्छे अपडेट में। थैंक यू।